बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बन रहा है चिकन टिक्का सैंडविच। बहुत ही मज़ेदार यमी ये बन के तैयार होता है, तो चलें इसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम फिलिंग तैयार कर रहे हैं। तैयार करने के लिए हमने यहाँ लिया है चिकन ब्रेस्ट 3। इसमें 3 टेबल स्पून के बराबर हम टिक्का मसाला पाउडर डालेंगे। 2 टेबल स्पून जैतून का तेल डाल लें या कोई सा भी आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाले को अच्छी तरह लगाना है हमें चिकन पर। टिक्का मसाला पाउडर की जो रेसिपी है वो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसे देख सकते हैं। मसाले को चिकन पे अच्छी तरह लगाएं और फिर इसे रेस्ट के लिए रखेंगे हम तकरीबन 1 घंटे के लिए। एक पैन लें, 1 टेबल स्पून इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो हमने पीसेस में कर लिया है। आधे इंच के क्यूब्स में से काट लें और फिर इस पैन में डालें। अब चिकन को हम इतना पकाएंगे कि ये अपने ही पानी में गल जाएगी और इसका पानी खुश्क हो जाएगा। तो अब दरमियान में हमने लिड खोला तो पानी खुश्क नहीं हुआ था। दोबारा से हम इसे ढककर पकाएंगे। 10-12 मिनट में जो एक चिकन है वो गल जाती है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है, आप देख सकते हैं। ऊपर से हमें बिल्कुल पानी नहीं डालना, ये चिकन के पानी में खुद ही गलेगी। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, चिकन भी सॉफ्ट हो गई है। चिकन यहाँ तैयार हो चुकी है तो हम इसे रख देंगे एक साइड पर। ब्रेड के स्लाइसेस लें और इसको हमें टोस्ट करना है। यहाँ हमने एक ग्रिल पैन लिया और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लें या आप चाहें तो मक्खन भी डाल सकते हैं और अपने जो ये स्लाइसेस हैं उसको टोस्ट कर लें। दोनों तरफ से हमें इसे सेक लेना है। आप चाहें तो सादे तवे में भी इसको सेक सकते हैं। दोनों तरफ से हमने इसको सेक लिया। इसी तरह तमाम स्लाइसेस को सेक लें। अब हम इसके लिए जो है वो सैलेड तैयार कर रहे हैं। यहाँ हम सैलेड बना रहे हैं बंद गोभी से। बंद गोभी को लें, उसको अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लें और फिर इसको बारीक स्लाइसेस में काटना है हमें। यहाँ हमने 1 कप के बराबर बंद गोभी लिए और इसमें हम 3 टेबल स्पून के बराबर डालेंगे मेयोनेज़ डालकर अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें। आप चाहे तो आधा टीस्पून या चौथाई टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आप पसंद करते हैं तो डाल लें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। यह हमारा सैलेड तैयार हो गया है। 2 स्लाइसेस हमने रखे बोर्ड पे और इस पे अच्छी तरह ये सैलेड बिछा दें। सैलेड के ऊपर अब हम एक सादा स्लाइस रख देंगे। इसे हमने टोस्ट नहीं किया, आप चाहें तो टोस्ट भी कर सकते हैं। और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी फिलिंग। तो ये चिकन टिक्का हमने इसके ऊपर रखा, अच्छी तरह बिछा दिया। ऊपर से हमने टोस्टेड स्लाइस रखे और ये हमारा चिकन टिक्का सैंडविच तैयार है। चिकन टिक्का सैंडविच को दरमियान में से कट करें और फिर सर्व करें चटनी या केचप के साथ। बहुत ही मज़ेदार बना है ये, देखने से ही लग रहा है ना कितना यमी है। इसे घर में बड़े बच्चे सब शौक़ से खाते हैं। घर में अगर आपको कुछ जल्दी बनाना है तो आप ये चिकन टिक्का सैंडविच बना सकते हैं और इसे लंच बॉक्स में भी दिया जा सकता है शाम की चाय के साथ। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से चिकन टिक्का सैंडविच की रेसिपी को। अच्छा खाएं और खुश रहें। दुआओं में हमें हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम ये बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बना रहे हैं। बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर, जल्दी बन जाने वाला ये सैंडविच है। इसमें हम सब्जियां भी डालेंगे। तो चलें इस मज़ेदार से ग़िज़ाइयत से भरपूर सैंडविच को बनाना शुरू करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए हमें 3 अंडे चाहिए। तो अंडे को हमने अलग से एक प्याले में तोड़ के डालना है ताकि अगर कोई अंडा ख़राब निकले तो उसे अलग किया जा सके और बाकी अंडों में ना मिले। तो हमने यहाँ 3 अंडे तोड़ लिए। अब हमें लेना है बंद गोभी। बंद गोभी को बारीक स्लाइस करके हमें इसमें डाल देना है। ये हमने आधा कप के बराबर लिया है। बंद गोभी के बाद हम इसमें डालेंगे गाजर। गाजर को भी लंबा लंबा आप काट लें बारीक। और ये हरी प्याज है। हरी प्याज का हरा पार्ट हमने लिया है, उसको भी बारीक करके इसमें डाल लें। ये भी 1/4 कप लिया है हमने। अब इसमें डाल दें आप क्रश किया हुआ काली मिर्च लें थोड़ा और उसे क्रश कर लें। 1/4 टीस्पून के बराबर हमने इसमें डाल दिया और नमक हस्बे ज़ायक़ा डाल दें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें किसी भी विस्क की मदद से, कांटे की मदद से।
तो इसके लिए हमें बहुत किसी मशीन की ज़रूरत नहीं, जो चीज़ आपके पास हो अवेलेबल उससे आप इसे अच्छी तरह फेंट लें। फेंटने के बाद इसे हमें रख देना है साइड में। अब इसे तलने की तैयारी करना है। तलेंगे हम इसे ऑलिव ऑयल में। आप चाहें तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जिसमें आप खाना पकाते हैं। तलने के लिए हमने फ्राइंग पैन का इस्तेमाल किया है, और वो है ये हमने फ्राइंग पैन जो है वो नॉन स्टिक लिया है ताकि तेल इसमें कम इस्तेमाल हो। तो 1 टेबल स्पून के बराबर ही हमने इसमें तेल डाला। तेल डालने के बाद जब तेल थोड़ा गर्म हो गया तो हम इसमें अपना बैटर डाल देंगे। ये अंडे का बैटर डालें। तमाम सब्जियों को अंडे पे अच्छी तरह फैला दें। तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि कहीं ज़्यादा सब्ज़ी हो और कहीं कम। मीडियम से लो फ्लेम पर हम इसे तलने देंगे यहाँ तक कि ये इसका अच्छा सा कलर आ जाए गोल्डन नीचे से। और जब ये नीचे से पक जाएगा और थोड़ा ऊपर से भी पक जाएगा तो हम इसे पलट देंगे। ऑमलेट को पलटने का तरीका ये है कि एक प्लेट लें और इस ऑमलेट को जो है प्लेट में इस तरह स्लाइड करके निकाल लें। खाली फ्राइंग पैन को प्लेट के ऊपर उलट के रखें और प्लेट को फिर इस तरह पलट दें तो आसानी के साथ ऑमलेट जो है वो पलट जाता है। और फिर दूसरी तरफ से भी हमें इसे पका लेना है। पकाते वक्त हमने जो है फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखा हुआ है, बल्कि थोड़ा सा और लो कर दें क्योंकि अब हमें इसके ऊपर चीज़ डालना है। चीज़ हमने यहाँ चेडर चीज़ लिया, स्लाइसेस लिए, उसके ऊपर हम अच्छी तरह फैला देंगे। आप कोई सा भी चीज़ अपनी पसंद के मुताबिक लें, उसके ऊपर फैला दें। चीज़ को मेल्ट करने के लिए हम इसे थोड़ा सा ढक के भी पकाएंगे। तो हमने यहाँ कवर कर दिया इसे ताकि चीज़ भी हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। थोड़ी देर हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि हमारा जो ऑमलेट है वो नीचे से अच्छी तरह पक जाए, अच्छा सा कलर आ जाए इसका, और ऊपर से चीज़ जो है अच्छी तरह हमारी मेल्ट हो जाए। तो थोड़ी देर हमने इसे इसी तरह रखा। तो जब ये चीज़ मेल्ट हो गई, नीचे से भी अच्छी तरह अंडा पक चुका है, ऊपर से भी अच्छी तरह पक गया है, तमाम सब्जियाँ गल चुकी, तो हम इस ऑमलेट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो किसी भी स्पैचुला की मदद से, किसी भी चमचे की मदद से, नाइफ़ की मदद से आप इसे 4 हिस्सों में तकसीम कर दें। अब हमें करना ये है कि एक पैन लेना है। यहाँ हमने ग्रिल पैन लिया है ताकि हमारे जो स्लाइसेस हैं उस पर अच्छा सा डिज़ाइन भी आ जाए ग्रिल का। आप चाहें तो सादे तवे पे या आप फ्राइंग पैन पे भी इसे टोस्ट कर सकते हैं। तो स्लाइस पे हमने बटर से इसको टोस्ट करना है, बटर लगा के। तो बटर डाला, इसके ऊपर स्लाइस रखा और अच्छी तरह इसे सेक लिया। एक तरफ से अच्छा सा इसका कलर आ गया तो हम पलट के भी इसे सेक लेंगे। इसी तरह तमाम स्लाइसेस को हम इसी तरह सेक लेंगे। जितने भी हमें सैंडविचेस बनाने हैं तमाम स्लाइसेस को हम सेक लेंगे। एक टोस्ट किया हुआ स्लाइस लें, उसके ऊपर ऑमलेट रखें, ऊपर से टोस्ट किया हुआ दूसरा स्लाइस से कवर करें इसे, और ये हमारा सैंडविच तैयार है। दरमियान में से इसे आधा करें। बेहतरीन सैंडविच खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। गरम गरम आप इसे खाने के लिए पेश करें, ख़ुद भी खाएं। और इसे आप बहुत जल्दी कुछ खाना चाह रहे हैं, कुछ बनाना चाह रहे हैं तो ये सैंडविच बनाएं। बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर है। बच्चों को दें, बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसे दिया जा सकता है। शाम की चाय में से आप खाएं, चाय का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से सैंडविच की रेसिपी को, और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।